सो डिमांड में डाउट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लोगे, ठीक है ना। ए 5% फॉल इन प्राइस, प्राइस में फॉल हुआ कितने परसेंट का, 5%, एरो नीचे मतलब पी मतलब प्राइस 5% फॉल हुआ। प्राइस ऑफ फॉल गुड्स के प्राइस फॉल होने से डिमांड जो इफ़ ऑफ ए गुड रेजेस द डिमांड फ्रॉम 300 to 318 यूनिट, मतलब पहले जो डिमांड थी, डिमांड इनिशियल, यहाँ डी आई मतलब पुरानी डिमांड, पहले 300 थी, तो जो न्यू डिमांड, जो डिमांड फाइनल मतलब बाद में कितनी हो गई, 318 हो गई। तो चेंज इन डिमांड कितना हुआ बोलो, चेंज इन डिमांड हो गया 18 का, चेंज इन डिमांड कितना हो गया 18, 18 डिमांड बढ़ गई। पहले डिमांड कितनी 300 थी, बाद में डिमांड कितनी हो गई 318 हो गई, तो डिमांड कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमें फॉर्मूला याद है, हमें फॉर्मूला क्या याद है, तो हमें क्या चाहिए, प्राइस इलास्टिसिटी निकालना है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है, पहला तो ये काम करने का, पहला क्या काम करने का, ये जो पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखो। ये पूछा गया प्राइस इलास्टिसिटी, ई यहाँ बना लो डी छोटा सा, तो प्राइस इलास्टिसिटी पूछा, तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन, एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, चेंज का ये फॉर्मूला होता है, इसे डेल्टा बनाते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक तो ये फॉर्मूला है, और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, ईडी का बताओ, दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, चेंज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, है ना, इनटू प्राइस कौन वाला, इनिशियल वाला, पुराना वाला, अपॉन क्यू क्वांटिटी यानी डिमांड कौन वाली, पुरानी वाली, कोई भी नया वाला काम नहीं इधर। तो ये फॉर्मूला है आपका, एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। अब जो भी खेल करोगे इन दो फॉर्मूले से ही करोगे। अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो ये लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि चेंज इन प्राइस दिया है क्या, देखो नहीं, समथिंग इन परसेंटेज दिया हुआ है, समथिंग इन परसेंटेज दिया हुआ है ना, प्राइस परसेंटेज दिया हुआ, तो मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा। ये दिया हुआ है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर ना, परसेंटेज चेंज प्राइस, तो बोलिए ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले देखते हैं कि कितने वेरिएबल का फॉर्मूला है। तो कितने वेरिएबल का फॉर्मूला है, 1 2 3, 1 2 3, 3 वेरिएबल का फॉर्मूला, 3 में बहुत 2 इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अब ईडी निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो ये तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है तुम्हारे पास, परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, तुम्हारे दो चीज़ें नहीं हैं। तो ये वाली जो है ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको तुम्हें दिमाग लगाना होता है, यार ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई, ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी हुई थी, कुछ तो लॉजिक है इन्फॉर्मेशन देने का। इसका मतलब इस इन्फॉर्मेशन से परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाली जा सकती है, समझे। ये वाला कितने वेरिएबल फॉर्मूला, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल का फॉर्मूला, 5 में तुम्हें 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब 4 में चेंज इन डिमांड दिया हुआ था कि यहाँ से चेंज इन डिमांड दिया हुआ है, समझो एक तरीके से, चेंज इन क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। चाहो तो इसको क्यू बना लो, चाहो तो इसको क्यू बना लो, चेंज इन क्यू, जैसे चाहे वैसे कर लो, आपके ऊपर है, चेंज इन क्यू कर लो इसे। तो चेंज इन क्यू 300 से 318 हुआ था, चेंज इन क्यू दिया हुआ था, चेंज इन पी दिया था, नहीं सर चेंज इन पी कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इनिशियल प्राइस दिया है, नहीं सर कहीं पर इनिशियल प्राइस नहीं दिया हुआ है। इनिशियल क्वांटिटी दिया हुआ, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मालूम है, चेंज इन पी भी नहीं मालूम है, इनिशियल प्राइस भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है तुम्हें, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला लगाना ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, ठीक है ना। तो चलो यही वाला फॉर्मूला उठाएंगे हम लोग, क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, या क्यू जो चाहे वो लिख दो, है ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जो चाहे वो लिख दो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो है 5 दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें नहीं मालूम, तो इसका साइड में निकाल लो आके,
किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं, किसी का परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं चेंज। तो चेंज इन डिमांड कितना है? 18 है। पहले 300 था, बाद में 318 हो गया, तो 18 है, ऊपर लिखेंगे 18। नीचे लिखते हैं पुरानी वैल्यू, नीचे क्या लिखते हैं? ओल्ड वैल्यू। तो ओल्ड वैल्यू डिमांड की कितनी थी? 300 थी, ऊपर लिखते हैं इनटू करते हैं 100। भाई आई बात समझ में? किसी का भी परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ओल्ड वैल्यू, इनटू 100 करते हैं। आई बात समझ में? तो ऊपर चेंज, नीचे ओल्ड वैल्यू, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड इस फॉर्मूले में क्या मांग रहा है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस तुम्हें दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मांग रहा है, क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी क्यू लिखो, डी लिखो, कुछ भी लिखो। तो यहाँ से अब रिड्यूस कर दो, 2 0 कर गया, ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 1 3 6 86 आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्यू जो भी है 6 लिख दो, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। समझ गया ना? 6 हमने बाजू में जाके निकाल लिया, बाजू में जाके निकाल लिया, तो यही आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करोगे, 5 1 5, फिर एक ऐसे रिड्यूस करोगे भाई, 5 1 5, एक माइनस में आएगा, पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, 5 2 13, 1.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.2। आ गई बात समझ में कि कितना ही ज़्यादा तुम्हें हलवा दिया हुआ था ये, है ना? अब प्लस का 1.2 की माइनस का 1.2, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि प्राइस क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है? घटा है, प्राइस घटा है, यानी डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है ना? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हारा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आ जाएगा? इसलिए माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ 5% फॉल हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ? 5% फॉल, फॉल में लगाते हैं माइनस, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है? ओवरऑल किस में आएगा आंसर? माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ का बस ध्यान रख लेना। तो यहाँ माइनस में हमने लगा दिया, 5 को माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये जो प्राइस है वो घटा था, घटे में माइनस लगाते हैं, बढ़े में प्लस लगाते हैं। डिमांड बढ़ी है तो डिमांड समझे प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर ओवरऑल माइनस में दे देंगे। ठीक है? तो समझ गया ना? तो ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, इन 2 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है? ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल। ये ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ आए सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो था ही नहीं, लेकिन डिमांड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? नीचे ओल्ड वैल्यू लिखते हैं, ऊपर चेंज लिखते हैं। नीचे ओल्ड वैल्यू 300 नीचे लिखेंगे, 318 कोई काम नहीं है, 18 का काम है। कैसे मालूम पड़ा 18? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, 318 हुआ, 18 बढ़ा तो 18 ऊपर लिख देंगे। ठीक है ना? चेंज ऊपर लिखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, व्हेन, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो तुम लोग लिख लो, व्हेन ए प्राइस ऑफ ए गुड इज 13 पर यूनिट, द कंज्यूमर बाइज 11 यूनिट ऑफ दैट गुड। व्हेन प्राइस राइजेस टू 15 यूनिट, द कंज्यूमर कंटिन्यू टू बाई 11 यूनिट। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो क्या क्या दिया हुआ है? पहला प्राइस यानी प्राइस इनिशियल मतलब वही पुराना, इनिशियल प्राइस कितना दिया हुआ है? 13 रुपीज़ का। तो कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है? क्वांटिटी आई मतलब पहले डिमांड, आई मतलब ओल्ड, इनिशियल, आई का मतलब ओल्ड लिख दो, इनिशियल कुछ भी लिख दो। 11 डिमांड कर रहा है, लेकिन प्राइस जब बढ़ गया, फाइनल प्राइस एफ, बाद में जो प्राइस क्या हो गया? 15 हो गया। कंज्यूमर अभी भी, यानी कंज्यूमर की जो डिमांड है, फाइनल डिमांड भी 11 ही है, फाइनल डिमांड भी 11 ही है, तो ईडी कितना होगा? ठीक है ना? तो ये तो हमें पता चल रहा है यार, ये 2 फॉर्मूले में मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। पी आई क्यू आई दिया हुआ है, हाँ सर, पुराना दोनों चीज़ दी हुई, पुराना प्राइस पुरानी डिमांड भी दी हुई। चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन प्राइस वो पुराना और फाइनल माइनस करके निकाल लेते हैं चेंज इन प्राइस। और चेंज इन प्राइस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल प्राइस, फाइनल माइनस इनिशियल, 15 था, बाद में पहले 13, 2 आ गया कि नहीं आ गया? ये चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड में क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, तो 0 आ जाएगा, 11 माइनस 11। ये कैसे आया भाई? ये पी एफ माइनस पी आई से। ठीक है ना? पुराना भाई, पुराना नया वाला प्राइस कितना? 15 था, पुराना 13 था, तो चेंज इन प्राइस 2 रुपये हो गया। और चेंज इन डिमांड, पुराना भी
11 नया भी 11 रुपये है, पुराना भी 11, तो 11 माइनस 11 0 हो गया। अब फार्मूला मार लो ईडी का फार्मूला देखो, ऊपर आएगा चेंज इन क्वांटिटी ऊपर आएगा, नीचे आएगा चेंज इन प्राइस इनटू, देखो यहाँ चेंज इन प्राइस नीचे आया तो ऊपर प्राइस इनिशियल आएगा, याद रखना, ये गड़बड़ ना कर देना, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन क्यू ऊपर, चेंज इन पी नीचे, यहाँ पर इनिशियल पी ऊपर और इनिशियल क्यू नीचे, बस वैल्यू को पुट कर दो भाई, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। चेंज इन क्यू 0 है, चेंज इन पी अभी निकाला 2 है, इनिशियल प्राइस पुराना प्राइस 13, पुरानी डिमांड 11, देखो 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, किसी नंबर 0 डिवाइड में 0 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 13/11, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस 0 से डिवाइड 0 से मल्टीप्लाई करने में आंसर 0 आता है। आ गया समझ में? तो ये 2 फॉर्मूले पक्के रखो भाई, यहाँ चेंज इन क्यू चेंज इन पी, तो यहाँ पी क्यू पुराना जो पहले स्टोरी दी गई, पहला प्राइस क्या था, पहली डिमांड क्या था, तो बस यही 2 में तुम्हें चॉइस करना है कौन सा फॉर्मूला तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टेबल पेज पे दिया हुआ है, यहाँ प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अगर 10 पर यूनिट है तो 180 रुपये का एक्सपेंडिचर हो रहा है, 9 रुपये पर यूनिट है तो 162 रुपये एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एक का प्राइस 10 रुपये था और टोटल हमने 180 रुपये खरीदा, तो एक का प्राइस कितने का हुआ पर यूनिट, मतलब कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी होगी। सोचो कि तुम्हारी चॉकलेट 10 रुपये की है और टोटल तुम 200 रुपये की चॉकलेट खरीदी, यानी कितनी चॉकलेट खरीदी होगी बताओ, सोचो ज़रा सा। एक चॉकलेट 10 रुपये की, टोटल 200 रुपये तुमने दुकानदार को दिए, तो 200 डिवाइड बाई 20 चॉकलेट खरीदी होगी, तो यहाँ पर वही होगा 180 डिवाइड बाई 10, यानी कितनी हमने खरीदा, हमने कितना खरीदा, 18 पीस खरीदे हमने। बाद में क्या हुआ, तुमने 9 चॉकलेट, एक प्राइस, ये प्राइस है भाई 9 रुपये का एक प्राइस, एक जो गुड्स थी, एक चॉकलेट 9 रुपये की थी और टोटल तुम दुकानदार को 162 रुपये देकर आए, कितना थे 162, तो यानी कितने रुपए, कितनी तुमने चॉकलेट खरीदी होंगी कि टोटल तुमने 162 पेमेंट किया, यानी 162 डिवाइड बाई 9 कर देंगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1 दा 9 बचेगा कितना 7, 9 8 दा आई थी 9 8 दा 18, यहाँ पर भी 18 ही आ रहा है, ठीक है ना, डिवाइड करना है। तो ये था क्यू आई, पहले कितनी हमने डिमांड की, बाद में प्राइस घटा, बाद में प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस तुम दिखा सकते हो, प्राइस में पी आई 13 था, पी एफ 15, तो बाद में प्राइस क्या हो गया, प्लस में चला गया ना, तो ये ओवरऑल फिर प्लस ही रहेगा, क्वांटिटी यहाँ सेम थी, तो प्लस माइनस का कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो 18 था और बाद में भी क्या हुआ, क्यू फाइनल भी क्या हो गया, 18 ही हो गया, 18 ही ना, बाद में डिमांड भी 18 ही हुई, लेकिन प्राइस में देखो 9 घट गया, यानी चेंज इन प्राइस कितना हुआ, चेंज इन प्राइस हुआ 1 रुपये, है ना, 1 रुपये क्या हुआ, फॉल हुआ, क्या हुआ, 1 रुपये का फॉल हुआ ना, 10 से 9 रुपये हुआ, लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पता समझ गया कौन सा लगा देंगे हम लोग, परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, परसेंटेज लगाने वाला, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, यही वाला लगाएंगे, क्योंकि चेंज इन क्यू चेंज इन पी सब है तुम्हारे पास। तो ई डी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी आई अपॉन, और देखो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सॉरी क्यू आई लिखना था ना, चेंज इन क्यू आई नहीं, ओनली क्यू आई लिखना था, क्यू आई। तो चेंज इन क्यू कितना हुआ, देखो पहले भी 18, बाद में 18, 0। चेंज इन पी कितना हो रहा था, माइनस का 1, क्योंकि फॉल हुआ ना। इनिशियल प्राइस कितना था, ये इनिशियल प्राइस है, पी आई पहले था, ये पी फाइनल, बाद में प्राइस 9 रुपये हो गया, तो ये 10 रुपये था, बाद में 9 रुपये। भाई आँख बंद करके कहीं पर भी 0 आ गया, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आँख बंद करके लिख दें 0, खेल खत्म, पैसा आता, खेल खत्म, पैसा आता, क्योंकि 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आंसर आएगा। नहीं तो अगर कुछ और होता, यदि यहाँ पे डिमांड हो जाती समझो 20, तो यहाँ पे चेंज इन क्यू 2 होता, तो लेकिन ओवरऑल आंसर क्या आता, माइनस में आता, क्योंकि प्राइस में माइनस में था, प्राइस बढ़ा घटा ना, लेकिन डिमांड बढ़ी समझो, तो डिमांड बढ़ी तो प्लस में, तो चीज़ घटती उसको माइनस में।
तो ये था यार, बड़ा इजी था भाई, काफ़ी इजी था।